नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सैदपुर थाना क्षेत्र के टोडरपुर में पुश्तैनी घर में हिस्सेदारी को लेकर दो चचेरे भाइयों को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे एक युवक को पेट व सीने के बीच गोली लगी। वहीं उसे बचाने आए युवक को हाथ की हड्डी में गोली लग गई। घटना के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए। कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे कोतवाल योगेंद्र सिंह ने मौके से 3 खोखे बरामद किया। वहीं घायलों को सीएचसी ले जाया गया, जहाँ से दोनों को रेफर कर दिया गया। इस मामले में गोली लगने से घायल युवक की पत्नी ने सीएचसी में पति के सगे बहनोई पर गोली मरवाने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बाद में फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। टोडरपुर गांव निवासी 32 वर्षीय राम बाबू यादव पुत्र स्व ज्योति मकान में अपनी मां लीलावती देवी व अपने छोटे भाई राहुल यादव के साथ रहता था। करीब 6 साल पूर्व किसी दुर्घटना में घायल होने के चलते राहुल चल फिर नहीं पाता है, इसलिए एक ही जगह पर बैठा रहता है। उक्त मकान में राम बाबू की विवाहिता बहन अंबालिका यादव, पत्नी बबलू यादव निवासिनी विश्रामपुर करंडा भी रहती है। आरोप है कि बीते 3 माह से अंबालिका का पति बबलू पुत्र पारसनाथ भी आकर यहीं रहने लगा था। ये बात राम बाबू को नागवार गुजरती थी, जिससे आए दिन उसका बबलू से विवाद होता रहता था। पूर्व में कई बार पंचायत भी हो चुकी है, लेकिन कुछ ही नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर आज भी घर के छत पर कहासुनी हो रही थी। उसी समय बबलू ने अपने मनगढ़ साथियों को बुला लिया और जब वो आए तो उनमें से एक ने पिस्टल निकाल दिया और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली राम बाबू के बाएं पेट पर लग गई, हिस्से में लगी जिसके आगे हृदय होता है। गोली लगते ही राम बाबू गिरकर छटपटाने लगा और इधर गोली चलता देख पड़ोस में रहने वाले उसके चचेरे भाई 26 वर्षीय पीयूष यादव पुत्र राम सहाय यादव ने उसे बचाने की कोशिश में बदमाश का पिस्टल पकड़ा तो बदमाश ने पीयूष को भी गोली मार दी। लेकिन संयोग अच्छा रहा कि पिस्टल हाथ में पकड़े होने के चलते गोली उसके हाथ में लगी और उसने हाथ को फाड़ते हुए समा गई। इधर फायरिंग की घटना के बाद हड़कंप मचे। तत्काल बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची घायलों को लेकर अस्पताल आई, जहां से दोनों को रेफर कर दिया गया। राम बाबू की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाबत अस्पताल में राम बाबू की पत्नी ने बताया कि संपत्ति के विवाद में बबलू ने गोली चलवाई है। बताया कि बबलू और उसकी पत्नी अंबालिका सहित अन्य की हमारी संपत्ति पर नजर थी, जिसके लिए आए दिन वो विवाद करते रहते थे और आज भी उन्होंने विवाद किया और पहले छत से फेंककर हत्या की कोशिश की, लेकिन जब वो राम बाबू को छत से फेंकने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने अपने बदमाश साथी से राम बाबू की हत्या के लिए उसे गोली मरवा दी। घटना के बाद उसकी पत्नी अस्पताल में चीखते हुए बयान दे रही थी। वहीं इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि राम बाबू का मुंबई में बिजनेस है, लेकिन वो शौकीन किस्म का व्यक्ति है, इसलिए काफी घूमता फिरता था और बताया कि अब तक वो कई शादियों कर चुका है और लेकिन कोई साथी नहीं रहती। वर्तमान पत्नी भी अपने पहले नृत्य आदि करती थी तो उसमें भी प्रेम विवाह किया था और अभी इसी के साथ यहाँ रहता है। बताया कि राम बाबू की बहन ने रिश्ते में अपनी मौसी के बेटे लगने वाले बबलू से प्रेम विवाह किया था, जिससे राम बाबू नाखुश रहता था। वहीं उसकी बहन इसलिए नाखुश रहती थी कि राम बाबू पुश्तैनी संपत्तियों को बेचता जा रहा था, इसलिए अंबालिका आदि बहनें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग रही थी, लेकिन राम बाबू और उनकी पत्नी उन्हें हिस्सा नहीं देना चाह रहे थे और इसी संपत्ति के विवाद में आए दिन विवाद होते रहते थे। कई बार पंचायत भी हो चुकी थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। आज भी विवाद हुआ तो बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तभी उनमें से एक ने गोली मार दी। इस बाबत को कोतवाल योगेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल भेज दिया गया और अब तक कोई भी तहरीर नहीं मिली है, लेकिन मौके से कारतूस के खोखे बरामद कर छानबीन की जा रही। मौके से आरोपी बबलू सहित उसकी पत्नी अंबालिका आदि सभी फरार हो चुके हैं। फॉरेंसिक टीम आकर सबूत जुटाए हैं। थाना सैदपुर को सूचना प्राप्त हुई कि टोडरपुर गांव में फायरिंग हुई है। इस पर तत्काल थाना सैदपुर की पुलिस मौके पहुंची और जानकारी की तो पाया गया कि लीलावती पत्नी स्वर्गीय जीवित यादव का मकान है, जहां पर लीलावती अपने 2 पुत्रों राम बाबू यादव और राहुल यादव के साथ रहती है। उनके साथ उनकी विवाहिता पुत्री अंबालिका यादव भी रहती है। विगत 3-4 माह से उनका दामाद दिनेश यादव भी वहाँ साथ में रह रहा था, जिसका विरोध राम बाबू यादव करते थे। आज उसी को लेकर कहासुनी दिनेश यादव और राम बाबू यादव के बीच हुई, जिस पर दिनेश यादव ने अपने साथियों को बुला लिया और वहाँ पे जो है उनके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें राम बाबू यादव के पीठ में गोली लगी है और भी बचाव करने गए उनके पड़ोसी पीयूष यादव के हाथ में गोली लगी है। संबंधित को जो है सीएचसी रेफ़र किया गया है और इलाज उनका चल रहा है हायर सेंटर में। और जिन लोगों ने फायरिंग की है उनकी जांच की जा रही है और टीमें गठित कर दी गई हैं। तत्काल जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल एसएफटी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।